वर्ल्ड कप में अहम मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल धर्मशाला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स अपने 4 मैचेस जीत चुकी हैं। आज की फातेह टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले पोजीशन हासिल कर लेगी। मुल्क की तामीर नौ करेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। नवाज शरीफ का 4 साल बाद वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। सियासी जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। कशकोल तोड़ना होगा। कौमी गैरत और वकार को बुलंद करना होगा। बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा करना होगा। नवाज शरीफ की आज कोई सियासी सरगर्मी नहीं। जाती उम्रा में आराम करेंगे। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। गजा पर रात भर इस्राएली बमबारी, 55 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। हमास के मुताबिक सेहूनी फौज ने 30 से ज्यादा घरों को तबाह किया और मगरबी किनारे के जनीन कैंप की मस्जिद पर हमले में 13 अफराद शहीद हो गए हैं। जनीन, कबातिया और तैमून में और नाबलुस में फायरिंग की गई। 5 फलस्तीनी शहीद हुए। शहादतें 4,500 से ज्यादा हो चुकी हैं और 1800 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। कराची में सूटकेस से लड़की की लाश मिलने पर अहम पेशरफ्त। 19 साल अरीशा को सौतेली मां और सगे बाप ने कत्ल किया। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। मोबाइल फोन्स भी बंद हैं। कराची शहीद मिल्लत रोड पर सुबह सवेरे फायरिंग। 25 साल नौजवान जांबहक मकतूल नाइट ड्यूटी पर से वापस आ रहा था। अहले खाना का कहना है कि डकैती मुजाहमत पर फायरिंग की गई। पुलिस की तफ्तीश जारी है। 4 बहन भाइयों में दानिश सबसे बड़ा था। पत्तोकी में 2 रोज से लापता 13 साल बच्चा कत्ल। अली दुकान से घर के लिए निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। खेतों से लाश मिली। बच्चे का सर धड़ से अलग और तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कतर में एशियन टेनिस फेडरेशन चैंपियनशिप डबल फाइनल में जोहेब मलिक और अबू बकर ने उम्दा खेल पेश किया। खिलाड़ियों को स्पीयर पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।